नमस्कार, शुभ 24 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अजय कुमारी। आइए रुक करते हैं खबरों का। टमाटर की बढ़ती कीमतों के बाद केंद्रीय उपभोक्ता मामलात मंत्रालय की पहल। राजधानी जयपुर में 9 जगह कम दरों पर मिलेंगे उपभोक्ताओं को टमाटर। मोबाइल वैन के जरिए होगी रियायती दरों पर टमाटर की बिक्री। नेहरू सहकार भवन सचिवालय, लालकोठी में सब्जी मंडी के पास, महेश नगर में मार्केट के पास, गांधीनगर, रामनगर, वैशाली नगर, VKI क्षेत्र, विद्याधर नगर में मार्केट के पास मिलेंगे सस्ते टमाटर। केंद्रीय उपभोक्ता मामलात मंत्रालय सचिव रोहित कुमार सिंह ने जानकारी दी। राजस्थान विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीने शेष है। ऐसे में भाजपा कांग्रेस में ट्विटर पर जंग छिड़ी हुई है। राजस्थान भाजपा महिला अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार गहलोत सरकार को घेर रही है। 16 जनवरी को JP नड्डा ने नहीं सहेगा राजस्थान आंदोलन का आगाज किया, जिसमें नड्डा ने गहलोत सरकार को जमकर घेरा। साथ ही UPA सरकार को उत्पीड़न, पक्षपात और अत्याचार की सरकार बताया और कहा कि गहलोत सरकार ने गरीबों, महिलाओं, आदिवासियों और बच्चों पर अत्याचार के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साथ ही उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री के गृहनगर जोधपुर के हालात देखिए। कल निजी स्कूल की दूसरी कक्षा की छात्रा के साथ बलात्कार और उनके विधानसभा क्षेत्र की यूनिवर्सिटी में सामूहिक बलात्कार की घटना बहुत रोष वाली है। इनकी सरपरस्ती में प्रदेश में दुष्कर्मों के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। वहीं CM गहलोत ने बलात्कार की वारदातों को लेकर भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, हमारी बेटियां सुरक्षा सम्मान की हकदार है। बलात्कार की घटनाएं सभ्य समाज के लिए कलंक है। ऐसे जघन्य कृत्य की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन भाजपा नेता हमेशा ऐसी घटनाओं की निंदा करने के बजाय राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति हेतु सरकार पर झूठे आरोप लगाने का कार्य करती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने इन घटनाओं पर मौन रहे और इन घटनाओं की निंदा तक नहीं की, जो महिला सुरक्षा पर भाजपा की गंभीरता का परिचायक है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। देश भर में सावन के दूसरे सोमवार की धूम है। राजधानी जयपुर के वैशाली नगर स्थित झारखंड मंदिर में भगवान शिव की खास पूजा अर्चना की गई। आज सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। बम बम भोले और ओम नमः शिवाय से झारखंड मंदिर का परिसर गूंज उठा। साथ ही उत्तर प्रदेश के आनंदेश्वर शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। साथ ही हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पावन स्नान किया। महिला मोर्चा की नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष रक्षा भंडारी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। समारोह में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी, प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा और महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष तारा भंडारी मौजूद रही। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि महिला मोर्चा आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की नाकार गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने में अहम भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही CP जोशी ने कहा कि PM मोदी ने महिलाओं के लिए PM आवास योजना, स्वच्छ भारत के तहत शौचालय, उज्ज्वल योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या जैसी सौगातें दी है। प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर ने कहा, भाजपा व्यक्तिवादी पार्टी है। भाजपा सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। संगठन में नई टीमें बनना परंपरा और प्रक्रिया का हिस्सा है। उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगी। जयपुर से हमारे संवाददाता घनश्याम मिश्रा की खास रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने जयपुर के चंदनवन वाटिका से नहीं सहेगा राजस्थान आंदोलन की शुरुआत रिमोट का बटन दबाकर की। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी ने कहा, कांग्रेस जो 60 सालों में नहीं कर सकी वह मोदी सरकार ने 9 सालों में करके दिखाया। राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम पर है। कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत को ACB ने 18 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा। इससे पहले बाबूलाल कटारा जो RPSC के मेंबर बने, उनकी गिरफ्तारी के समय वह कह चुके हैं कि उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए इस पद के लिए दिए थे। सचिन पायलट के MLA के पक्ष में जब कोर्ट में हरीश साल्वे को खड़ा किया तो मुख्यमंत्री गहलोत ने पूछा था, इतने पैसे कहां से आए? तो आज मुख्यमंत्री जी को यह पता करना चाहिए कि सलमान खुर्शीद को सुरेश ढाका से किसने मिलाया, उसकी फीस कहां से आ रही है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा, राजस्थान अब जुल्म नहीं सहेगा। प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की झूठी घोषणाओं, वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, महिला और दलित उत्पीड़न से पूरी तरह त्रस्त है। गहलोत सरकार के काम के महज 2 महीने बचे हैं। आगामी 2 महीने बाद
आचार संहिता लग जाएगी। गहलोत सरकार के कार्यकाल में प्रदेश शर्मसार हुआ है। पत्राधाय और पद्मिनी का इतिहास शर्म से झुक गया। पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को बधाई के पात्र है। मोदी को हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया, प्रदेश महामंत्री और सांसद दिया कुमारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़, रामचंद्र बोहरा, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी और राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर ने भी संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर, प्रदेश चुनाव सह प्रभारी नितिन पटेल, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया, सांसद राजेंद्र गहलोत, किरोड़ी लाल मीणा, घनश्याम तिवारी, जसकौर मीणा, सुखबीर सिंह जौनपुरिया, प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार अजयपाल सिंह समेत अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस महासचिव और सांगानेर जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में सांगानेर विधानसभा में विप्र चरण वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस चरण वंदन कार्यक्रम में करीबन 1100 मंदिरों के पुजारी और पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण गणों ने शिरकत की। उक्त कार्यक्रम में सर्वप्रथम भगवान परशुराम जी के समक्ष दीप जलाकर उनकी आरती उतारकर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस दौरान भगवान के भजनों को सुनकर सभी मौजूद ब्राह्मण श्रद्धालु झूम उठे और पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस तरह का पहला ऐतिहासिक कार्यक्रम सांगानेर विधानसभा में करने के लिए जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज और उनकी धर्म पत्नी कल्पना भारद्वाज जी का सबने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में पुष्पेंद्र भारद्वाज, उनकी पत्नी कल्पना भारद्वाज, बेटे कार्तिकेय भारद्वाज, बहन डॉक्टर अजपा और भाई अभिषेक भारद्वाज ने सभी ब्राह्मण जनों पर पुष्प वर्षा कर, दुपट्टा पहनाकर मोमेंटो दिया, साथ ही दक्षिणा देकर चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के बाद सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम का संचालन आचार्य रमेश भारद्वाज, कमल चोटिया जी और पंडित दिनेश शर्मा जी ने किया। जयपुर से हमारे संवाददाता आनंद जगरवाल की खास रिपोर्ट। हमारे सांगानेर विधानसभा से जुड़े जो मंदिरों के पुजारीगण हैं, पूजा पाठ करवाने वाले हमारे जो ब्राह्मण समाज के बंधु हैं, उनका 1100 लोगों का चरण पूजन सम्मान समारोह हमने आयोजित किया था और भव्य स्तर पर ये आयोजन हुआ और बढ़ चढ़ करके हमारे ब्रह्मजनों ने, विद्वानजनों ने यहाँ पे हिस्सा लिया और हजारों की तादाद में आए। उनके हमने चरण पूजन करके उनका आशीर्वाद लिया, उनका सम्मान किया, उनको गुरु दर्शन। अजमेर में दयानंद विश्वविद्यालय में रंगमल्हार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हर उम्र के कलाकारों ने भाग लिया और रंगों के माध्यम से कलाकारों ने अच्छी बारिश की कामना की। साइकिल, केतली, पंखा, टी शर्ट, बैग और छतरी पर कला का प्रदर्शन दिखाया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि रंगमल्हार कार्यक्रम का आयोजन अच्छी बारिश की कामना को लेकर किया जाता है। राज्य स्तर पर शुरू किया गया यह कार्यक्रम अब अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है। हर बार अलग अलग वस्तु पर चित्रकारों द्वारा चित्रकारी की जाती है। विभागाध्यक्ष डॉक्टर रितु शिल्पी ने बताया, इस बार चाय की केतली पर कलाकारों द्वारा पेंटिंग बनाई गई। 8 वर्ष से लेकर 70 साल के कलाकारों ने केतली पर चित्र को उकेरा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर ब्रिजलता हाडा, लक्ष्यपाल सिंह राठौड़ वरिष्ठ कलाकार थे। कार्यक्रम में चित्रकला विभाग की सह आचार्य डॉक्टर अनीता शर्मा और अलका शर्मा समेत अन्य वरिष्ठ कलाकार भी मौजूद रहे। रंगमल्हार कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालय और महाविद्यालयों के 115 कलाकारों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रज्वला दहाड़ा द्वारा समस्त कलाकारों का उत्साहवर्धन कर उन्हें पुरस्कृत किया गया। अजमेर से हमारी संवाददाता आशा खींची की खास रिपोर्ट। अजमेर पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ विशेष अभियान चला रखा है। अभियान के तहत पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 10 पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं। तीनों आरोपियों पर रामगंज थाने में आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया। पुलिस को आरोपियों की न्यायालय से रिमांड मिली है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अजमेर से हमारे संवाददाता आशा खींची की रिपोर्ट। 15 तारीख को प्रेस कांस्टेबल है तो हमारा थाने के कि 3 लड़के हैं वो हमारे ट्रांसपोर्ट की तरफ उनके पास में हथियार होने की संभावना है। उसके आधार पे IPS प्रोबेशनर अच्छे और CO साउथ सुनील है नेतृत्व किया गया और हमारे DSP को लगाया
उसके बाद में ट्रांसपोर्ट नगर नाकाबंदी करके उनको पकड़ा गया और 3 लड़के हैं जिनको हमने गिरफ्तार किया है। जो चिलगांव का रहने वाला है, मरदान चिलगांव का रहने वाला है, और तीसरा जितेंद्र सिंह शेखावत है जो शिखर का रहने वाला है लेकिन अभी किराए पे गांधीनगर में रहता है। इन तीनों को विद वेपन अरेस्ट किया। इनके पास से कुल 10 हथियार है वो बरामद। पुलिस की अभी तक की पूछताछ के अंदर ये सामने आया है कि ये लोग हथियार जो है वो इनमें एक मैन है जो एमपी में कहीं से लेके आता है, जिसका अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और यहाँ आकर के हथियारों को अलग अलग लोगों को बेचते हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा, कांग्रेस के एक वरिष्ठ विधायक विधानसभा में इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनकी कोई सुन नहीं रहा। उन्होंने कहा, जिस सरकार में सत्ता पक्ष के विधायक की सुनवाई ना हो उसमें आम जन की कौन सुनेगा। राजे ने प्रधानमंत्री को फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए सर्वोच्च पुरस्कार के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा, अब गहलोत सरकार की विदाई तय है। 4.5 साल तक भ्रष्टाचार कर जो सरकार जनता को लूट रही थी वह अब हार के भय से अंतिम समय में राहत देने का अभिनय कर रही है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री घूस लेते हुए गिरफ्तार हो रहे हैं। पूरे देश में कहीं सबसे अधिक भ्रष्टाचार है तो वह राजस्थान में है। कानून व्यवस्था में भी सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। महिला अत्याचार, दलित अत्याचार, दुष्कर्म, गैंगवार, लूट, हत्या के मामले देश में सर्वाधिक राजस्थान में है। इस सरकार की मुफ्त की योजनाओं की काट मोदी जी और हमारी पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की योजनाएं हैं। बिजली की दरें दुगनी कर दी है। बिजली पर फ्यूल सरचार्ज 6 गुना बढ़ा दिया। बिजली है नहीं और कह रहे हैं 100 यूनिट बिजली फ्री। पेपर लीक के कारण युवाओं का भविष्य अधर में है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहें शुभ 24 के साथ। नमस्कार।